नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं नीम हकीम खतराए जान। ये तो आपने सब सुना जनाब, लेकिन आज बात होगी ऑनलाइन हकीम खतराए जान। बहुत सारे लोग ये सेंटेंस देखते पढ़ते सुनते ही समझ गए होंगे और ये घटना घट गई है केरला के अंदर। तो आइए मैं पहले आपको पूरी घटना बताता हूं कि हुआ क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन हकीम खतराए जान, और फिर चर्चा करेंगे उस पर। तो क्या घटा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। और मामला काफी गंभीर है। डाइटिंग हो रही थी साहब, ऑनलाइन चीजें देखकर केरल में एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई है। किसी की जान जाना एक बहुत बड़ी घटना है। हुआ क्या है, ऑनलाइन सलाह पर की थी डाइटिंग। जो ये लेडी थी, इन्होंने ऑनलाइन कोई डाइटिंग प्लान निकाला, उसको फॉलो किया और हालात इतने खराब हुए कि हॉस्पिटलाइज हुई, 10-12 दिन इलाज रखा और जान चली गई। सिर्फ पानी पीकर काम चला रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये कौन सी डाइट है जिसमें वो सिर्फ पानी पी रही थी? वो कौन सी सलाह उन्होंने ऑनलाइन ले ली, क्यों वो उसको मान रही थी? खैर, वो आगे डिस्कस करेंगे। घर वालों से भूखे रहने की बात भी उन्होंने छिपाई। जो स्टोरी हमने पढ़ी है उसमें आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये जो लड़की थी ये खाना छुपा देती थी। जो खाना उनको खाने को दिया जाता था वो उसको छुपा देती थी और खाती नहीं थी, सिर्फ पानी पीती थी। और फिर इतना बड़ा हादसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक बात है जिस पे हमें करना होगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा की वो हो गई शिकार। क्या होता है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा? क्या एक पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से सब कुछ घट गया? और उनका 18 साल की उम्र में सिर्फ 24 किलो वजन रह गया था जब उन्हें आखिरी में हॉस्पिटलाइज किया गया। तो सबसे पहले तो बहुत दुख की बात, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये बहुत सीरियस और गंभीर मामला है। ऑनलाइन देखिए, इतनी चीज़ें इन दिनों अवेलेबल हैं, इतने डाइटिंग प्लान, इतने डाइटिंग टाइप, ऐसा वैसा, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ये बात हम यहाँ 1000 बार कह चुके हैं। अब ये घटना घटी है, क्या कोई पर्टिकुलर घटना है, क्या कोई स्पेशल केस है? लेकिन मामला मोटे तौर पे तो अभी यही है। सब जगह इंटरनेट पे आपको मिलेगा, तमाम आर्टिकल्स आ चुके हैं, बहुत सारी इस पर बातचीत हो रही है और इसीलिए हमने ये चुना है कि हम इस पर एक बार फिर से बातचीत करेंगे। चलिए अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर बॉबी भलोत्रा, सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में सेक्रेटरी के कंसल्टेंट डॉक्टर आशुतोष शाह और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन डॉक्टर रिद्धिमा खमसेर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशुतोष, पहला सवाल आपसे, और इसलिए कि जिस वो बीमारी की बात हम कर रहे हैं, नर्वोसा, और वो कॉम्प्लिकेटेड सा जो टर्म है, वो क्या होता है, उसका क्या कनेक्शन है इस डेथ के साथ? ओके, तो ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये एक प्रकार की ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं और इसमें 3 मुख्य चीज होती है। एक, जो मरीज है वो अक्सर कम कैलोरी कंज्यूम करते हैं, 500 से भी कम कैलोरी दिन में, और जैसे कि ये हादसे में हुआ है, सिर्फ पानी पे ही जिंदा थी। दूसरा, मरीज को एकदम ही डर लगा रहता है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए। हालांकि वो बहुत ही अंडरवेट होते हैं, फिर भी उन्हें बहुत डर लगता है कि कहीं वजन ना बढ़ जाए, और कभी-कभी बहुत अधिक मात्रा में चिंता भी करते हैं। और तीसरी चीज, इनको अपने शरीर के शेप और वजन को लेके काफी मिसपरसेप्शन रहता है। दूसरे लोग बोलेंगे आप इतने पतले हैं, फिर भी इन्हें लगेगा कि हम मोटे हैं, और ये एक तरह की मानसिक यानी कि ब्रेन की बीमारी है। और ये डायग्नोसिस पूरा क्लिनिकल रहता है। और जब ये बीमारी चालू होती है, जो कि अक्सर से एडोलेसेंट पीरियड यानी कि 13 से 18 साल, और 8 से 10 गुना ज्यादा ये लड़कियां में पाई जाती है। तो ये बहुत सारे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस और शरीर के हर एक अंग के अंदर इसका प्रभाव गिरता है। यस डॉक्टर आशुतोष, लड़कियों को अपनी काया की, अपने फिगर की चिंता रहना एक आम बात है। ये कभी मतलब, और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, काफी लोग इस बात पे ध्यान रखते हैं कि वो कैसे दिख रहे हैं, क्या वो स्लिम हैं, वो फिट हैं। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा कितना कॉमन है ये? तो देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा पूरी दुनिया में 0.3% से लेकर 1% तक इंसानों को होता है। अब ये जब मैंने बोला कि लड़कियों में ज्यादा है, ये 0.3 से 1% ऑफ द पॉपुलेशन ये लड़कियों के लिए है। मर्दों में ये तकरीबन 0.1 से 0.3। हाँ, मतलब ज्यादा लोग इसके शिकार नहीं होते। लेकिन क्या सिर्फ यही एनोरेक्सिया नर्वोसा ही एकमात्र इसका कारण है, या सिर्फ एक इनिशियल डायग्नोसिस है? रिद्धिमा,
सिर्फ पानी पीकर वो जिंदा थी। ये कौन सी डाइट है? कौन इसे बता रहा है इस तरह की डाइट को जहां आपको सिर्फ पानी पीना है गर्म? विपिन, आप सरप्राइज होंगे, मैं और आप इस बारे में कितना डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि बैलेंस्ड मील लेनी चाहिए, बैलेंस मील लेनी चाहिए, इंटरनेट बेस्ड डाइट्स नहीं लेनी चाहिए। मैंने काफी देखा है, आप देखेंगे गूगल पे या यूट्यूब पे आपको डिटॉक्स प्लान्स मिलेंगे। 2 दिन में आप 7 किलो वजन कम करिए, हफ्ते भर में 15 किलो कम करिए। इस तरह की डाइट्स बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, कहीं ना कहीं अपना फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट्स लेने के लिए ये सब डाइटिशियंस करती हैं, और ये एक्चुअली समझ ही नहीं रही है कि ये कितने लोगों के साथ खेल रही है। ये एक हादसा हमारे सामने विपिन आया है जो थोड़ा लाइमलाइट में है। आपको पता है हमारे कितने सेलिब्रिटीज इससे ग्रस्त है, जिनके बारे में वो अब खुल के बात करने लग गए, जैसे दीपिका पादुकोण है, ऋचा चड्ढा है, इनफैक्ट एंजेलिना जोली जिसको हम मतलब गॉडेस मानते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एफईडी से सफर करते हैं। एफईडी मींस फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। सरप्राइजिंगली आप सरप्राइज होंगे, जो डॉक्टर साहब ने बताया 13 से 18 साल की उम्र में आपको पता है 25% मतलब 1/4 हिस्सा पॉपुलेशन का फीडिंग डिसऑर्डर से प्रॉब्लम करता है, एफईडी से सफर करता है। जरूरी नहीं वो एनोरेक्सिया हो, वो बुलीमिया भी हो सकता है, और तरह के भी ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, फैमिली प्रेशर्स, ये सब चीजें। पर पहले क्या होता था, ये सब वेस्टर्न सोसाइटीज में बहुत कॉमन था, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में नहीं था। पर अब ये आप सोचिए, अब हमारे बिल्कुल घर तक दस्तक दे चुका है। अब लोगों को सब फिगर चाहिए, अच्छी फिगर चाहिए, और फिगर का कोई डेफिनेशन नहीं है। किसी के लिए जीरो फिगर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो भूखा रहने लग गया है। ये एक एग्जाम्पल है, आप सरप्राइज होंगे, एक डाइट है जिसको हम कहते हैं फैट डाइट, जो सिर्फ बच्चे सिगरेट पी पी के अपना वजन गिरा रहे हैं, पानी पी पी के वजन गिरा रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वेर आर वी गोइंग। टेक्निकली नो qualified dietitian, I repeat, no qualified dietitian will ever give you this kind of a diet. बहुत जरूरी है कि हम बैंड वैगन इफेक्ट फॉलो नहीं करें। मेरी दोस्त ने इससे वजन कम करा, मैं भी ऐसे ही जी करूं, मेरे को ऐसा फॉलो करना है तो मैं इतनी पतली हो जाऊंगी। ठीक है, इस पे हम आते हैं और रिद्धिमा इस पे पूरी बातचीत करेंगे। बट नाउ वन मेजर क्वेश्चन में डॉक्टर बॉबी आपके पास आ रहा हूं। एक व्यक्ति जो पानी पे जिंदा रह गया, कई महीनों से उसने खाना नहीं खाया, और बहुत सारी चीज हम अक्सर सुनते हैं, आप डॉक्टर से सुनते हैं कि कोई भी खाना ना खाने से नहीं मरता, गलत खाने से, ज्यादा खाने से शरीर में दिक्कतें होती हैं। मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपसे चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ होगा कि इस बच्ची के साथ कि वो इतना भूखा रह गई कि उसकी जान चली गई, मतलब खाने और बॉडी का, और फाइनली डेथ हो जाने का। ये पीरियड, ये कोरिलेशन, ये कितना लंबा है? ऐसा ये रातों रात नहीं हुआ होगा डेफिनेटली। आप देखेंगे कि दो तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, एक डिसऑर्डर है जिसमें आदमी एक्सेस खाता है। आप देखेंगे मोटापा बढ़ता जा रहा है मगर वो खाना बंद नहीं करता है, एक्सेस भूख लगती है, हर समय फूड चाहिए। और एक जो है टोटल विपरीत है, जो ज्यादातर लड़कियों में देखते हैं यंग एज में, कि वो अपनी फिगर को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि वो खाना, उनको लगने लगता है कि भाई ये तो जहर है हमारे लिए, खाना बिल्कुल जो है वो नहीं खाना है। मन में वो पक्का कर लेती हैं इस चीज को, और जब मन में एक पक्का दृढ़ संकल्प हो जाता है तो वो खाने को एक तरह से हेट करने लगती हैं। और ये ब्रीदिंग, ये जो अपना ईटिंग डिसऑर्डर है, उससे वेट लूज होना शुरू हो जाता है। शरीर को बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं चलने के लिए 1600 से 2000 किलो कैलोरीज। अगर हम उसको नहीं देंगे तो बॉडी का फैट, मसल, बोन सबको धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। पेशेंट का वेट जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसका इम्यूनिटी के जो प्रोटीन्स हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और अल्टीमेटली वो बीमारियों का शिकार हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हो। और दूसरा, रेगुलर मात्रा में, अगर किसी ने वेट कम भी करना है तो उसके भी तरीके हैं। अपनी डाइट में आप कैलोरीज को मॉडिफाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सो दैट आप अपना वेट तरीके से घटा सकें। तो ये अवेयरनेस जो है सोसाइटी में आना बहुत जरूरी है कि इमोशनल होकर अपने ऐसे कदम ना उठाएं और अपने फिगर को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस ना हो। एक्सरसाइज करें, राइट फूड खाएं, सो दैट आप सही तरीके से अपनी शेप में आ जाएं।
जी डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा और है यहाँ पे, एक जिज्ञासा है कि ये जो लड़की थी, क्या ऐसा अब उन्होंने पता नहीं कितने समय तक ये वो कर रही थी, कुछ लंबा समय तो रहा होगा जब वो पानी पी रही थी, सुना था घर वालों से खाना भी छुपा लेती थी, इवन उनको बीच में डॉक्टर्स के पास ले जाया भी गया, इवन जब वो फाइनली हॉस्पिटलाइज भी हुई तब शायद 10-12 दिन वो रही, उसके बाद ये हादसा हुआ है। क्या खाना ना खाने से बात इस हद तक खराब हो गई कि आपके पास रिकवरी का रास्ता ही खत्म हो गया, सीधी जान पे बात आ गई? जब आप देखिए 25 किलो वजन हो गया, एक एडल्ट का 25 किलो वजन इज वेरी लो। तो 25 किलो वजन में कहाँ इम्यूनिटी और कहाँ से ऑर्गन्स इतने स्ट्रेस्ड आउट हैं कि जरा सा भी कोई इन्फेक्शन होगा या इतने कीटोन्स ही बन जाते हैं बॉडी के अंदर भूखे रह रह के कि बॉडी का पीएच बैलेंस सब खराब हो जाता है और बॉडी के अंदर हार्ट की एक्टिविटी, लिवर की एक्टिविटी, सब ऑर्गन्स की एक्टिविटी बहुत क्षीण होने लगती है। बिकॉज बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आपका पीएच बैलेंस ठीक नहीं है, अगर आपके अंदर फाइटिंग मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन लेवल्स नहीं है, तो आप किसी भी इंफेक्शन को सकम कर जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि बॉडी को समझें और बॉडी को समझकर क्वालिफाइड डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनलिस्ट, इनसे सलाह लेके वजन कम करें। वजन कम करनी अच्छी चीज है, मगर उसके लिए खुराक भी सही चाहिए। पानी पी के वजन नहीं कम किया जाता है। तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय कि आप अपना खुराक, पौष्टिक आहार बिल्कुल ना छोड़ें। राइट। डॉक्टर आशुतोष, एक साइकोलॉजिकल चीज है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा की तो चलिए एक बात हो गई, लेकिन मैं किसी एनालिसिस में पढ़ रहा था कि बैलेंस में कोई चीज करना मुश्किल है। मैं आपसे कहूं कि एक बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस एक्सरसाइज कीजिए, बनिस्बत जो एक्सट्रीमिटीज होती है ना कि खाना ही बंद कर दो, इतना सारा कर दो, उतना सारा कर दो, ये साइकोलॉजिकली आसान होता है। क्या इसीलिए ये जो सब ऑनलाइन चीजें चल रही, जैसा अभी रिद्धिमा भी बता रही है कि वहां पे एक दूसरा पर्पस होता है वो सारी, कि आपको रिजल्ट दिखे हैं और आपको लगे कि हाँ इन्हें फॉलो करें, ये करें, वो करें, तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं क्या आपस में, जहां साइकोलॉजी प्ले करती है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, मैं त्याग दूं? हाँ जी, तो विपिन जी देखिए, ये जो हम एनोरेक्सिया नर्वोसा बोल रहे हैं, इसमें तकरीबन 60 से 80% कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स से रहता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ वातावरण से प्रभावित होता है। ये नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब कह रहा हूं कि इसको, इस बीमारी को हटा देते हैं, ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है, लेकिन मैं जो एक अमूमन जनरल टेंडेंसी देख रहा हूं लोगों की, वो ये कि वो एक्सट्रीमिटी पे जा रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ये डाइट कर दूंगा, मैं सिर्फ फ्रूट पे रहूंगा, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, मैं सिर्फ सब्जियां खाऊंगा। वो ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं एक बैलेंस डाइट लूंगा, मैं अपना पोर्शन छोटा रखूंगा, मैं 2 की जगह 1 रोटी खाऊंगा, लेकिन प्रॉपर खाना खाऊंगा। तो करेक्ट। तो ये जो बीमारी है एक्चुअली, अगर हम इसको साइड में भी रखें, ये एक स्पेक्ट्रम के अंदर आती है जिसे हम इंपल्सिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इसके अंदर कुछ लोग हैं जो अपने अंदर के इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और कंपल्सरीली कुछ चीज करते हैं। ये लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं वातावरण में उनके क्या हो रहा है। और आजकल वातावरण ऐसा नहीं है कि जो आपके आसपास में क्या हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, और लोग देख देख के नकल करते हैं और कभी कभी उसमें वो काबू नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है मुझे ऐसा ही होना चाहिए, यही शेप बराबर है, और ये रातों रात ही होना जरूरी है। तो इसके अंदर जो जोखिम है उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते और अपनी अंदर की इम्पल्स को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये इम्पल्सिव ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम के ऊपर ये एक्सट्रीम में एनोरेक्सिया नर्वोसा है। पर बाकी का जो कम है, जो आप बोलते हैं ये जो फैट डाइट्स है, क्रैश डाइट्स है, जो ओवरनाइट लोग अपने आप को कम पतला करना चाहते हैं या बॉडी बनाना चाहते हैं, ये सब आपको दिख रहा है। और इसके अंदर बेसिकली अंडरलाइंग जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग देखेंगे तो 100 के 100 को ऐसा हो जाता है। कुछ ही है जिनको ये होने वाला है और उनके अंदर वो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी होती है। हाँ, लेकिन जो बाकी के 99 बचेंगे वो भले ही उनकी बात उनकी जान तक नहीं आएगी, लेकिन वो अपना बहुत कुछ खराब कर लेंगे अपने शरीर को। एक छोटा ब्रेक में यहाँ पे लेता हूँ और इस बात को थोड़ा पुख्ता जोर से उठाएंगे। बड़े डॉक्टर्स यहाँ पैनल पे हैं, डाइटिशियन हैं, कि भाई ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, क्या क्या वीडियो आ रहे हैं, लोग अपना पूरा वो ट्रांजिशन हिस्ट्री दिखाते हैं वीडियो के अंदर में, इतने मोटे थे, इतने पतले हो गए, लेकिन उनमें और आप में अंतर है। कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं है इस मामले में। प्लीज
प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आंखें खोलने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में बात कर रहे हैं ऑनलाइन हकीम खतराए जान, क्योंकि एक ऑनलाइन डाइट को फॉलो करके केरला में एक 18 वर्षीय लड़की की जान चली गई। हालांकि वो एक मेंटल डिसऑर्डर से भी एनोरेक्सिया नर्वोसा की भी शिकार थी, लेकिन लगातार एक डाइट को फॉलो किया, सिर्फ पानी पर रहीं और फिर स्थिति यहाँ तक पहुँची कि जान जाती रही। और इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ ऐसे मनगढ़ंत आप प्लीज़ ऑनलाइन देख के फॉलो ना करें। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नाउ टू कम बैक रिद्धिमा, जैसा मैंने कहा कि इतनी सारी कंटेंट अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोग ऑनलाइन आके कुछ चीज़ें बताते हैं वो सब गलत बताते हैं, लेकिन जब आपके पास इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होगा, इतनी रील्स, इतने सारे वीडियोस, आप किसे सही मानेंगे किसे नहीं, और सब ऑथेंटिक से साउंड करते हैं और इतना भ्रम पैदा हो जाता है। और फिर वही है कि इस तरह की घटना, और जैसा मैंने कहा कि ये तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना शरीर खराब कर रहे हैं उस चक्कर में। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले एक ही चीज कहती हूँ, कोई भी एक प्लान ना सबके लिए नहीं होता। जैसे आपने भी बात की, आज जो चीज मुझे सूट करती है जरूरी नहीं डॉक्टर साहब को सूट करे या विपिन आपको सूट करे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी की नीड्स अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ, प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। उसके अलावा आपकी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन क्या है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आपके कोई डॉक्टर्स, मेरे को लगता है डॉक्टर्स एंड डाइटिशियन टुगेदर दे कैन वर्क टू हेल्प यू आउट विद ओबेसिटी। हम जब कंटेंट देखते हैं तो हम थोड़ा सा उसके प्रोफाइल के बारे में भी पढ़ ले तो बेटर रहेगा कि वो जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट अपने आप को क्लेम कर रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है। प्लीज फॉलो अ क्वालिफाइड डाइटिशियन। उसके अलावा थोड़ा सा हमें भी समझने की जरूरत है विपिन, जो चीज पब्लिक में बताई जाती है वो केस स्पेसिफिक नहीं होती, वो बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड होती है। ये पानी वाला डाइट या ये फैट डाइट्स या बिल्कुल जैसे कीटो इज अनदर एग्जांपल, ये एक्सट्रीमिस्ट है। हमारे क्या हो गया, हमारी जेंजी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गई है, और वेट लॉस इम्पेशेंस की जर्नी नहीं है। इट इज अ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। इनफैक्ट डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं इन अ स्पैन ऑफ 3 months यू शुड नॉट लूज मोर देन 8 to 10 kgs। तो ट्राई टू अडियर टू दैट, अपने गोल स्पेसिफिक रखिए, फॉलो अ क्वालिफाइड पर्सन एंड ऑलवेज रिमेंबर सारे इंग्रेडिएंट्स जो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डाइट में होना चाहिए। जैसे अभी ये वाला केस था, आपको पता है इसमें क्या हुआ, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स इतने ड्रॉप कर गए, उसका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एवरीथिंग वाज सो बैड कि शी वेंट ऑन वेंटिलेटर। उसका हार्ट बिल्कुल गिव अप कर गया था, वेंटिलेटर पे गई, उसको रेस्पिरेटरी फेलियर पे आ गया, फिर एमओडी के बाद एमओएफ मतलब मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर हुआ, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर पे चला गया। विद इन 12 days 18-year-old गर्ल पास्ट अवे। बट 5 महीने पहले उसको डायग्नोज हो गया था, फिर भी करेक्टिव एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक साइकाट्रिस्ट को कंसल्ट करें कि हमें एनोरेक्सिया है, ये भी अपने आप में टैबू है। तो प्लीज आइडेंटिफाई करें, कंसल्ट अ प्रॉपर साइकाट्रिस्ट। ये एक बिहेवियर, एक कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्लीज ब्लाइंडली किसी भी चीज को ऑनलाइन फॉलो ना करें। डॉक्टर बॉबी, एक बड़ा सवाल, अमेरिका में जितना मुझे पता है एक रेगुलेशन आ चुकी है कि एटलीस्ट जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर है वो कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन जरूरी है और वो उनको डिस्प्ले करनी है। क्या वक्त है कि इंडिया में भी, जब हम बात कर रहे हैं कि 10 तरह के रेगुलेशंस, बहुत सारी घटनाएं अभी पीछे घटी हैं कि ऑनलाइन चीज़ों पर ऐसा हो वैसा हो, लेकिन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ किसी की जान पे ना बनाए, आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी कंटेंट आप जो देख रहे हैं, देखने वाला उसको मानने वाला भी इक्वली जो है अपने आप को नुकसान कर सकता है। अगर अनक्वालिफाइड आदमी से आप इलाज करा लेंगे, बेचे देखा लोगों ने, नेफ्रोलॉजिस्ट भी नहीं थे, उनसे भी रीनल ट्रांसप्लांट तक करा लिए। तो आदमी की क्वालिफिकेशन उसकी डिस्प्लेड होनी चाहिए। और एमसीआई की रेगुलेशन भी है कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज राइट योर मेडिकल काउंसिल नंबर ऑन योर, जो आपका पैड होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, उस पे आपको अपना मेडिकल काउंसिल नंबर देना अनिवार्य है। अगर आप किसी चीज को क्लेम करते हैं कि भाई मैं ये कोई मैजिक रेमेडी दे सकता हूं, वो हमारे जो एथिक्स के कंडक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट है।
और उसके ऊपर भी सजा हो सकती है। मैजिक रेमेडीज आर नॉट एट ऑल अलाउड इन एनी काइंड ऑफ मेडिकल सिस्टम। और जो लोग मैजिक रेमेडीज दे रहे हैं और ओपनली दे रहे हैं, इश्तिहारों में दे रहे हैं और नेट के इस्तेमाल के साथ दे रहे हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो नॉन साइंटिफिक है उससे छोटे बच्चे स्पेशली बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और अपनी जान तक ले सकते हैं। तो टाइम आ गया है, ऐसे हादसों के बाद कोई भी इस प्रकार का आदमी जो मैजिक रेमेडीज दे रहा है उसको इमीडिएटली हमारे कोर्ट्स को एनालाइज करना चाहिए कि भाई ये इसमें कितना सच है। अगर उसकी मैजिक रेमेडी में दम है तो अदरवाइज ही इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द कंट्री पीपल एंड किलिंग पीपल। तो ये तो आना चाहिए इसी तरह का कानून कि मैजिक रेमेडीज फिनिश हो और लोगों के अंदर आपके जैसे टीवी सीरियल से इतना अच्छा अवेयरनेस फैल रहा है इस समय कि ये बीमारी का पता चले, माँ बाप भी अवेयर हों, जिसके भी बच्चे को इस तरह का कोई रोग पता चलता है तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जानलेवा तक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, तो लाइटली ना ले। राइट। आशुतोष, एट लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। एक बहुत बड़ा ये भी साइकोलॉजिकल वो है कि जो भी चीज़ हम ऑनलाइन देखते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाए, हम कहीं उसको ट्विटर फेसबुक पर देख लें, यूट्यूब पे देख लें, हम उसे सच मान बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कन्विंसिंगली भी वहाँ से बात करते हैं। साइकोलॉजिकली आपको इस चीज़ से भी अपने आप को बचा के रखना होगा। सम वाइज वर्ड्स फ्रॉम यू। देखिए, अगर कोई भी आप चीज देखते हैं उसको फर्स्ट थिंग आप 100% सच मत मानिए। दूसरी बात, अगर ये बताया जाए कि ये जल्द ही काम करेगी और गारंटीड काम करेगी, एक मिरेकल जैसा लगेगा, जबकि आपके नेबरहुड डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो ये एक बड़ा लाल झंडा बोल सकते हैं, रेड फ्लैग है। तीसरी बात, आजकल जो गूगल का जमाना है, लोग अक्सर गूगल को ज्यादा बिलीव करते हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि काफी सूडो साइंटिफिक रिसर्च भी होता है और जिन्होंने साइंस पढ़ा नहीं है, मेडिसिन नहीं पढ़ा है, उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात, अगर बच्चे लोग देख रहे हैं इंटरनेट, पीयर प्रेशर है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, ये माँ बाप को भी ध्यान रहना चाहिए कि उनके बच्चे क्या देख रहे हैं और एक कम्युनिकेशन चैनल हमेशा ओपन होनी चाहिए। और दूसरी बात, कुछ भी आंख बंद करके बिलीव ना करें। यही मेरा जी बिल्कुल। चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन जो आप तीनों ने बात कही उसका सार यही है कि प्लीज 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 ऑनलाइन चीजें देख लीजिए, लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा मत। हो सकता है वो चीजें अपने आप में सही भी हों, लेकिन वो आपके ऊपर बिल्कुल हूबहू साबित होंगी, वैसे रिजल्ट आपको देंगी नहीं, उल्टा भी कर सकती हैं, आपका नुकसान भी कर सकती हैं। तो क्वालिफाइड लोगों से मिलें, समझें और ऑनलाइन चीज़ों को प्लीज़ आंख बंद करके मत फॉलो करें। खास तौर पे जहां डाइट या हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ प्लीज़ कोई खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का जागरूकता आज यहाँ पर रखने के लिए और अपनी खास, अहम और डीपली थॉट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।